तुम एक फ्रीलांसर हो और तुमने फ्रीलांसिंग इसलिए स्टार्ट की थी कि तुम महीने का 3 4 5 हज़ार डॉलर बना सको, बट इवन आफ्टर डूइंग इट फॉर 6 months 1 year यू आर स्टिल स्टक एट 300 500 1,000 डॉलर्स, और उससे ऊपर तुम ग्रो ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो द इशू इज़ नॉट योर स्किल, आप सिर्फ वो टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे जो आपको ज़्यादा पैसा बना के देती है। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, इफ़ यू फॉलो दैट, तो वही चीज़ आपको फ्रीलांसर से आपको एक एजेंसी बना के देती है, और जब एजेंसी बनती है तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, आपके सिस्टम्स बनते हैं। इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ए टू जी एवरीथिंग इन डिटेल जो एक फ्रीलांसर को एक एजेंसी बना के देती है, और अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख लोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो लेट्स जंप इन। फ्रीलांसिंग यूजली स्टार्ट्स विद एक्साइटमेंट एंड अर्ली विंस। शुरू में सब अच्छा लग रहा होता है, शुरू में होता है $100 भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं, दिल खुश होता है कि यार आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, बहुत मज़ा आ रहा है, 27 30 हज़ार 40 हज़ार पाकिस्तान में बैठ के आ रहे होते हैं, तो तब अच्छा लगता है और तब बंदा पैशन से काम भी कर रहा होता है। मनी स्टार्ट्स कमिंग गेट बट इट्स इनकन्सिस्टेंट, और वो इनकन्सिस्टेंसी की वजह ये होती है कि शुरू में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं रख रहे होते, पैसे आते हैं आप खर्च कर देते हो, यूज़ कर लेते हो, आप उसे एज अ बिजनेस नहीं ट्रीट कर रहे होते, आप यू सी इट मोर लाइक अ सर्विस फ़ी, कि आपको $100 आए, आपकी $100 सैलरी निकल आई एंड यू आर हैप्पी, जिसकी वजह से न्यू क्लाइंट्स को आउटरीच नहीं हो रही होती, न्यू क्लाइंट्स नहीं आते, ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा होता, एक बंदा एक ही काम कर रहा होता है और वो फ्रीलांसर हमेशा स्टक रहता है उन्हीं क्लाइंट्स के ऊपर, उन्हीं लूप में घूम रहा होता है। द सेम स्मॉल प्रोजेक्ट्स रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार वही चीज़ चल रही होती है, आपको टाइम ही नहीं मिलता टू मेक सिस्टम्स टू डू थिंग्स जो आपको ज़्यादा पैसा बना के देती है, क्योंकि $300 में अगर आप फंस जाते हो तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको खुद ही काम करना है, आप ही एडिट कर रहे हो और आप ही डिलीवर कर रहे हो, आप ही मैनेज कर रहे हो, तो यू गोना स्टे स्टक, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप वो चीज़ें कर सको जो आपको ज़्यादा पैसा बना के देती है। इट फील्स लाइक प्रोग्रेस बट देर इज़ नो रियल ग्रोथ। शुरू में तो मज़ा आ रहा होता है, शुरू में तो अच्छा फील हो रहा होता है, इवन $100 भी आता है, लेकिन बाय टाइम दैट बिकम्स मोर लाइक अ कैंसर रादर देन आपको वो एक ग्रो कर रहा हो, ग्रोथ उसमें नहीं होती। एवरी मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, दोबारा से रिपीट ज़ीरो पे जाना होता है, दोबारा से स्टार्ट होता है, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, यू आर वेटिंग फॉर क्लाइंट, क्लाइंट आता है, सर्विस देते हो, आप उसी की सर्विस में लगे रहते हो, वो बीच में चले जाता है, दोबारा ज़ीरो पे आ जाते हो, देन यू फाइंड अनदर क्लाइंट, दोबारा ज़ीरो पे आ जाते हो। ये ही लूप के अंदर बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू ग्रो फ्रॉम दैट, दे आर अनएबल टू हायर मोर पीपल, दे आर अनएबल टू have more brains working for the same thing that makes it into a system. This becomes a loop, not a phase. The core misunderstanding about skills, most freelancers define their value by their skills। बहुत सारे फ्रीलांसर ये गलती करते हैं कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक UI UX डिज़ाइनर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बट वो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि मैं वो वीडियो एडिटर हूँ या बन सकता हूँ जो पैसे बना के देता है क्लाइंट को, मैं वो डिज़ाइनर हूँ जो सेल्स ला के देता हूँ क्लाइंट को। तो जब आप माइंडसेट शिफ्ट थोड़ा सा करते हो ना, यू डू नॉट सी योर सेल्फ एज अ लेबर, यू सी योर सेल्फ एज एन आर्किटेक्ट जो प्लान बनाता है, जो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो असल सही काम कर रहा होता है। स्किल्स हेल्प यू एंटर द मार्केट, नॉट स्केल इन इट। स्किल्स इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। आपको नॉलेज ऑब्वियसली किसी भी स्किल की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज अगर नहीं होगी, स्किल ही नहीं आता होगा तो फिर तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। लेकिन स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन आप स्किल पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि एक स्किल इज़ नॉट इनफ टू मेक एन एजेंसी, एक स्किल इज़ नॉट इनफ टू मेक इट इनटू अ बिजनेस। स्किल एक सिंपल सा टूल है, मतलब आपको अगर स्किल आता है विद नो अदर ब्रेन जो स्ट्रेटजी बनाता है, तो दैट मीन्स कि आप किसी का सिर्फ टाइम बचा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बट अगर वही स्किल आप आउटकम बेचने लग जाओ स्किल को मिला के, तो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो पैसा क्लाइंट को पैसा बना के देता है, रिजल्ट्स ला के देता है। उस तरह से आपका स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रादर देन
लाइक समवन जो सिर्फ स्किल बेच रहा है। तो जब आप आउटकम साथ बेचने लग जाते हो तो आउटकम से क्लाइंट आता है, क्लाइंट को जब आउटकम मिलता है, रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप उसे शुरू में प्रॉमिस करते हो, तो देन यू बिकम रियल वैल्यूएबल टू दैट क्लाइंट। क्लाइंट्स डोंट बाय स्किल। बहुत सारे क्लाइंट जो समझदार अच्छे क्लाइंट होते हैं, दे डोंट वांट स्किल्स। अगर आप बात नहीं सही तरीके से करते, आपकी कम्युनिकेशन फारिग है, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, कोई मसला आ गया उसको टैकल नहीं कर सकते, यू आर जस्ट अ वीडियो एडिटर, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स डोंट नीड यू। गोरा काम नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि उसे एक सॉलिड बंदा चाहिए जो स्किल में बेशक बहुत ज़्यादा चीता ना हो, आता हो ऑब्वियसली काम करना है, लेकिन स्टेड बंदा हो, जो पैशनेट बंदा हो, हंग्री बंदा हो, डिटर्मिन्ड बंदा हो। क्लाइंट्स बाय रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट, जो कि हम सबको पता है। ये कहने को या सुनने को तो बहुत ज़्यादा बातें मिलती हैं कि क्लाइंट्स को इम्पैक्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, बट अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे, आपका जो स्किल है वो क्लाइंट के बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं ला के दे रहा, रिजल्ट्स नहीं ला के दे रहा, दैट मीन्स पैसे नहीं बना के दे रहा, तो क्लाइंट को आपकी ज़रूरत नहीं है। मे बी एक महीना आपके साथ वो काम करे, दूसरे महीने वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे वो बंदा मिल जाएगा जो ज़्यादा कड़क होगा, ज़्यादा तरीके से काम करता होगा और ज़्यादा डिटर्मिनेशन से एफर्ट डाल रहा होगा टू हिज बिजनेस बाय अंडरस्टैंडिंग हिज बिजनेस। तो टास्क वर्क वर्सेस वैल्यू वर्क, इसमें टास्क फोक इन अदर वर्ड्स जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, जिनको बताया जाता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, दे डिलीवर वन ऑफ वर्क, क्लाइंट कंट्रोल्स द डायरेक्शन। जब तक आपकी डायरेक्शन क्लाइंट कंट्रोल कर रहा है, तो आप, इसका मतलब है सिर्फ टूल यूज़ करना चाहिए। लेट्स टॉक मोर अबाउट वीडियो एडिटर, क्योंकि मैं खुद वीडियो एडिटर हूँ, इसलिए मैं वीडियो एडिटर्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो एज अ वीडियो एडिटर, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, क्लाइंट ने थोड़ा बहुत ऊपर से बता दिया, क्लाइंट ने चैनल्स दे दिए, जो उसके पास डाटा था, ब्रीफ थी, वट उसने दे दिया। नाउ इट्स योर जॉब एज एन एडिटर टू फाइंड नीश, चेक आउट हिज कमेंट्स, देखो लोग क्या बात करें, लोगों के क्या इश्यूज हैं उसके बिजनेस में, वो बेच कैसे रहा है। अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता, उसका बिजनेस मॉडल ही नहीं पता कि ये चल कैसे रहा है, तो देन यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट विद योर वीडियोज़। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू स्टडी योर क्लाइंट, यू हैव टू स्टडी हिज बिजनेस। जब तक बिजनेस का आइडिया नहीं होगा, आप नहीं रिजल्ट्स ला के दे सकते। बहुत सारे वीडियो एडिटर्स ये गलती करते हैं, और गलती भी क्या, दे आर लेजी समटाइम्स एज वेल, कि यार हमें बता दो कैसे करना है, हम कर देते हैं, और वो सारी ज़िंदगी फिर ऐसे ही रह जाते हैं। एक टाइम पे आके दे आर नॉट रिलेटेबल एनी मोर, और उसके बाद फिर वो काम ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा होता, वन ऑफ काम मिल रहे होते हैं, मिलता है बंद हो जाता है, मिलता है बंद हो जाता है। ऐसे फ्रीलांसर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप फुल टाइम जॉब कर लो, आपको कंसिस्टेंट सैलरी मिल रही होती है सुकून से, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इफ़ यू आर बिकमिंग अ फ्रीलांसर एंड यू वांट टू मेक अ कंसिस्टेंट इनकम एंड यू वांट टू ग्रो योर एजेंसी, यू वांट टू मेक योर एजेंसी एंड ग्रो योर एजेंसी, इनकम को ग्रो कर रहे हो, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, आपको रिसर्च नहीं करनी आती, आपको नीश देखनी नहीं आती, क्लाइंट का बिजनेस समझना नहीं आता, तो आप फंसे रहोगे। रिजल्ट्स क्या निकलते हैं इसके जी? इजीली रिप्लेसेबल, प्राइस सेंसिटिव, नो लेवरेज, क्लाइंट आपको कम पैसे देता है, क्लाइंट आपको उस तरह से वैल्यू नहीं करता, क्लाइंट आपको मजदूर देखता है एक, और आपके पास कोई लेवरेज नहीं होता, ना आप पैसे बढ़ाने का कह सकते हो, ना आप कहीं पे अपनी ओपिनियन लेके आ सकते हो, बिकॉज आप तो सिर्फ टूल यूज़ कर रहे हो, डायरेक्शन तो आपको कोई और दे रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं कि वैल्यू फोकस्ड फ्रीलांसर्स। ये बहुत सॉलिड फ्रीलांसर्स होते हैं जो ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, ये समझते हैं कि क्लाइंट का बिजनेस कैसे चल रहा है, क्लाइंट का काम कैसे चल रहा है, क्लाइंट की चीज़ें कैसे चल रही हैं, अंडरस्टैंड द गोल बिहाइंड द टास्क। एक अच्छा, लेट्स से वीडियो एडिटर, एक अच्छा वीडियो एडिटर ना हमेशा क्लाइंट से पूछता है कि मकसद क्या है इस वीडियो का, ये वीडियो जाएगी कहाँ पे, पोस्ट कहाँ पे होगी, आपकी ऑडियंस क्या है, आपका बिजनेस क्या है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। जो एक बेचारा मजदूर वीडियो एडिटर होता है ना, वो कहता है कि ब्रीफ भेज दो, रॉ डाटा भेज दो, और मुझे बता दो क्या करना है, वो आपसे म्यूज़िक का भी आके पूछेगा। तो वो वाला फ्रीलांसर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप रिलेटेबल नहीं रहते, यू डाई आउट वेरी सून इन अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आप पैसे ज़्यादा बना नहीं पाते क्योंकि आप रिलेटेबल नहीं हो, आपको वो चीज़ नहीं आती, आपको स्किल तो आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो स्किल्स सीखने थे वो आपने नहीं सीखे, आपने एक स्किल सीख के वहाँ पे ब्रेक लगा दिया, आपने अपनी लर्निंग रोक ली।
दूसरी चीज़ है कनेक्ट वर्क टू बिजनेस आउटकम्स, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, क्लाइंट से बैठ के डिस्कशंस करते हैं, क्लाइंट के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको उसका दिमाग समझ आता है, आपको समझ आता है कि वो चाह क्या रहा है, इवन आपको उसका बिजनेस समझ आ गया है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट एज वेल, उसका स्टाइल, उसकी उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और अगर कुछ पसंद है बट इट गोज अगेंस्ट द स्ट्रेटजी, तो वहाँ पे आप उसको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करो, आप उसे एडवाइस करो। और ये वही फ्रीलांसर कर सकता है जो कड़क हो, जिसको समझ हो कि ऐसे चीज़ें चलती हैं, उसको उसकी रिसर्च पक्की हो, उसको नॉलेज हो, वो लर्निंग अपनी रोक के ना बैठा हो, फ्रीक्वेंटली साथ साथ चीज़ें सीख रहा हो। इसका रिजल्ट निकलते हैं रिटेनर क्लाइंट्स आते हैं, जो लंबे क्लाइंट्स चलते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, मंथली हिसाब से देते हैं, ट्रस्टेड, मोर क्लाइंट्स ट्रस्ट करते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको मोर रेफरेंस आते हैं, क्लाइंट की तरफ से रेफरल्स आते हैं। बहुत सारे लोग जो एक क्लाइंट अगर आप उसको अच्छा काम करके दो तो वो बहुत जगह रेफ़र करता है। गोरा हमारी तरह नहीं है कि गेट कीप करे, गोरा रेफ़र करता है अपने अच्छे बिजनेस फ्रेंड्स को कि यार इस बंदे से काम कराओ, इसने मेरा बहुत सॉलिड काम किया, इसने मुझे पैसा बना के दिया है, तुम्हें भी पैसा बना के देगा। थर्ड थिंग इज़ पेड बेटर ऑब्वियसली। एक एक अच्छा अगर फ्रीलांसर है और वो आला काम कर रहा है तो गोरा उसको अप्रिशिएट करता है, गोरा उसको पैसे भी उस हिसाब से देता है, और आपके पास भी वो लेवरेज होता है कि आप अच्छे पैसे चार्ज कर सको, आप उस लेवल से, उस ऑरा से क्लाइंट के पास आ सको कि भाई आई नो दिस, आई एक्सपेक्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। तो क्लाइंट समझता है जब आप प्रॉपर तरीके से बात करते हो। फ्लफ अगर करोगे तो वो भी नज़र आ जाता है, आप झूठ बोलोगे वो भी नज़र आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आपके सामने आती है, ऑटोमेटिकली क्लाइंट देखता है कि यार ये बंदा कैसा है, और वो खुद ही सिनेरियो बन जाता है इस तरह से। वाई रेट स्टे लो, क्लाइंट इज़ हैप्पी डज नॉट मीन क्लाइंट विल पे मोर। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं दे आर हैप्पी कि हाँ यार अच्छा काम आ रहा है सब कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ज़्यादा पैसे दें, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से वाकिफ़ हो चुका है, उसको पता है कि आपको सिर्फ टूल यूज़ करना आता है, आप उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट कुछ नहीं कर सकते। और टूल यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन बिजनेस को समझ के क्लाइंट को ज़्यादा पैसे बना के देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, साथ साथ सीखना चाहिए, साथ साथ उन स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए जो आपका मेन स्किल को बेचे, जो आपको एक नॉर्मल वीडियो एडिटर से एक रिजल्ट ड्रिवन वीडियो एडिटर बनाए, जो वो एडिटर बनाए जो दूसरों को पैसे बनवा के देता है। अप्रिसिएशन एंड ROI आर नॉट द सेम। बहुत सारे क्लाइंट्स मुंह पे तो तारीफ कर देते हैं कि हाँ आई लव द वीडियो, बट वो अगर उसको रिजल्ट्स नहीं ला के दे रही तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्लाइंट को भी बाय टाइम समझ आ जाएगा, और चीज़ें बाय टाइम समझ आती हैं। शुरू में तो हो सकता है क्लाइंट बहुत खुश हो कि यार वाह व्हाट ए विजुअल्स, बट लेटर ऑन वो देख रहा है कि यार ना सेल्स आ रही हैं, ना एड्स चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो वंस ही विल सिट टू आइडेंटिफाई, ही विल नो कि दैट्स द इशू, और फिर वहाँ पे एक नकारा फ्रीलांसर का काम पकड़ा जाता है कि यार he was just doing videos as I was telling him to do. क्लाइंट increases rates when results are visible, सामने नज़र आ जाता है, क्लाइंट पैसे बना रहा होता है। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि क्लाइंट के पैसे बन रहे हैं तो सिंपल है कि वो आपका रेट भी बढ़ाएगा और आप मांग भी सकते हो। इम्पैक्ट इज क्लियर, बिजनेस बेनिफिट्स इज अंडरस्टूड। की आइडिया, एफर्ट डज नॉट इंक्रीज प्राइसिंग, आउटकम्स डू। बहुत सारे लोग इस पे करते हैं कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क इज़ अ वेस्ट विदाउट अ स्मार्ट वर्क। बिकॉज एक लेबर मजदूर हार्ड वर्क करता है बट वो स्मार्ट वर्क नहीं करता। उसको बताया जाता है कि ईंट यहाँ पे लगानी है, 10 ईंटें ऐसे लगेंगी तो दीवार बन जाएगी। लेकिन अगर जो आर्किटेक्ट होता है वो बेशक दीवार खुद नहीं लगा रहा होता, लेकिन उसको पता है कि किस तरह से सारा सिस्टम बनेगा, एंड दैट्स वाई ही अर्न्स मोर, बिकॉज ही इज़ डूइंग स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क एट द सेम टाइम। उसके बाद आते हैं जी द मिसिंग पीस, सिस्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एंड आई थिंक ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रो कराती है फ्रॉम अ फ्रीलांसर टू एन एजेंसी ऑनर। और ये तभी होता है जब आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लर्निंग नहीं रोकते, साथ साथ कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहते हो, एंड सेकेंडली आप सिस्टम्स बनाने ऑर्गेनाइजेशन करने लग जाते हो। आप अपनी कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक स्ट्रीम लाइन SOPs के थ्रू, अगर आपने 3 लड़के रख लिए हैं वीडियो एडिटर को, तो उनको चलाना कैसे है ऐसे केओटिक वे में कि बस जो चल रहा है चल रहा है, वो आपको कभी भी सिस्टम वो पैसा ज़्यादा नहीं बना के देगा, क्योंकि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ सिस्टम नहीं बनाया, आपने SOPs नहीं बनाए, आपने प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनाई, रोड मैप नहीं बनाया फॉर योर टीम।
तो यही डिफरेंस होता है एक बड़ी एजेंसी और एक छोटी एजेंसी में, कि छोटी एजेंसी के सिस्टम्स वीक होते हैं और बड़ी एजेंसी के सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं. तो कॉमन पैटर्न at low income, new process for every client, no repeatability, no compounding effect. A system is not automation, a system is predictable flow. आगे पीछे chaotic चल रहा है, बस जो हो रहा है वो हो रहा है, वो सिस्टम नहीं होता. वो कोशिश होती है टू रन एन एजेंसी बाय हायरिंग 3 पीपल, क्योंकि थोड़ा सा पैसे ज़्यादा आ रहे थे और आपने 3 लोग हायर कर लिए, लेकिन आपने सिस्टम्स पे काम नहीं किया, आपने अपनी लर्निंग रोकी रखी, आपने वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की कि आप 10 लोग और हायर कर सको. तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है बाय टाइम. Without systems, freelancers become exhausting, income remains unstable. बहुत एकदम से ऊपर जाके नीचे जा रहा होगा, ऊपर नीचे चल रहा होगा, आप सही तरह से हायरिंग नहीं कर सकोगे, आप सही तरह से डायरेक्शन नहीं होगी आपके पास, कोई क्लाइंट आपके पास लंबा टिक नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर सिस्टम्स ही नहीं बनाया, आपने एसओपीज नहीं बनाया, आपने डायरेक्शन नहीं दी अपने एम्प्लॉयज़ को. हाउ इनकम लेवल्स एक्चुअली डिफर. ये बड़े मज़े का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 300 से $500 के सेटअप में क्या चल रहा होता है. 300 से $500 के सेटअप के अंदर मल्टीपल स्मॉल क्लाइंट, छोटे छोटे 30 40 $40, $100 मैक्सिमम की वीडियो एडिट्स आ रही होंगी, लो टिकट टास्क आ रहे होते हैं और कांस्टेंट चेजिंग आ रही होती है. जितना गरीब क्लाइंट उतना ज़्यादा तंग करेगा, ये बहुत कॉमन बात है. जितना अमीर क्लाइंट मोस्ट प्रॉब्ली उतना ही आसान क्लाइंट होता है. दे पे यू मोर ईजीली देन समवन हु इज़ सपोज टू पे यू $100-200. ये मैं खुद अपनी ज़िंदगी में एज अ फ्रीलांस वीडियोग्राफर, एडिटर, एजेंसी ऑनर, फ्रीलांस एडिटर ये करके देख चुका हूँ. ये प्रूवन बात है कि जितना ज़्यादा पैसे देने वाला क्लाइंट होगा वो ज़्यादा आसान क्लाइंट होता है, क्योंकि ही इज़ ट्रस्टिंग यू. और वो वाले क्लाइंट्स ऐसे नहीं मिलते, वो वाले क्लाइंट्स तब मिलते हैं जब व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग योर सेल्फ, ग्रोइंग योर सेल्फ. 1 to 3 के सेटअप, फ्यूअर क्लाइंट्स, मंथली स्कोप और रिटेनर्स, क्लियर एक्सपेक्टेशंस. जब आपकी इनकम ऊपर जा रही होती है ना, तो यू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन रिटेनर क्लाइंट्स, क्योंकि आपको वन ऑफ स्मॉल क्लाइंट्स, लो टिकट क्लाइंट्स नहीं चाहिए होते. अगर एक क्लाइंट आपको महीने का $500 भी दे रहा है ना, तो दैट इज स्टिल अ बेटर क्लाइंट देन 100 क्लाइंट्स जो आगे पीछे से थोड़ी थोड़ी देर के लिए 30-40 $40 का काम दे के जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका फोकस खराब करते हैं, आपको मिसमैनेज करा जाते हैं, पैसे भी सही नहीं देते और आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर रहे होते हैं. तो अच्छे क्लाइंट्स, बुरे क्लाइंट्स भी होते हैं रिटेनर्स में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो रिटेनर पे अगर हों आपके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा. बहुत सारी ऐसी एजेंसीज अपने इर्द गिर्द देखी हैं की खड़ी कर दी कि दे आर मेकिंग $20,000-30,000 पर मंथ. तो वो एक क्लाइंट से लेवरेज उठा के, बिकॉज दे आर स्मार्ट, एक क्लाइंट से लेवरेज उठा के वो एक सिस्टम्स बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, वाइल after that they start outreaching to more better clients as well, and then they become very choosy to clients कि हम अब specific clients के साथ काम करेंगे, हर client के साथ काम नहीं करेंगे, because they understood कि कौन सा client काम का है, कौन सा client काम का नहीं है. Core shift, scale does not come from work, it comes from better structure. अगर आपका structure नहीं है, आप चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में लेके नहीं चल रहे, क्योटिक वे में बस फेंकी हुई हैं और चल रही हैं, तो दुआ करो चलती रहे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि आपने कोई क्लियर गोल्स, क्लियर आउटकम्स, क्लियर एसओपीज़ वगैरह नहीं रखे होते, तो वो कहीं फ़ायदा हो नहीं रहा होता उस चीज़ का. 3 shifts that change everything. 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आप. स्टॉप सेलिंग टास्क, सेल आउटकम्स नॉट डिलीवरेबल्स. ये मैं भी गलती करता था कि इन दिस प्राइस आई विल गिव यू 4 वीडियोज़. दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. आप डिलीवरेबल्स कभी भी नहीं बेचते, आप आउटकम बेचते हो कि अगर मैं आपके लिए महीने में 4 वीडियोस बनाता हूँ तो व्हाट रिजल्ट्स इट विल ब्रिंग. क्या ये आपके जो CTA के ऊपर ज़्यादा लीड्स ला के देंगे, आपके साइनअप्स ज़्यादा ला के देंगे, आपको लीड्स ज़्यादा आएंगी, सेल्स ज़्यादा आएंगी, क्या आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे? ये उस चीज़ के पैसे हैं, ये 4 वीडियोज़ के पैसे नहीं हैं. तो जब आप when you are more focused towards the outcome rather than the deliverables कि यार 4 ही दूंगा, 4 से ज़्यादा एडिट्स नहीं करके दे सकता, तो वो चीज़ जो समझदार क्लाइंट होता है उसको समझ आ जाती है कि यार ये तो बिल्कुल स्टिक रहेगा कि 4 घंटे के लिए मैंने हायर किया, मैं 4 घंटे ही काम. बहुत सारे लोग अपना पोटेंशियल इस वजह से ना ख़राब कर बैठते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट डूइंग दैट मोर ऑफन एज वेल, क्योंकि वो बहुत पिन पॉइंट हो जाता है कि यार मैंने तो इतनी डील की थी, इतनी. ट्राई टू गिव मोर वैल्यू, इवन इफ़ यू हैव टू गिव इट फॉर फ्री, देते जाओ.
एक चीज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोली हुई है कि अगर किसी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का फ़रोग चाहते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बांटने लग जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बांटने लग जाओ। यू विल सी मनी कमिंग इन फ्रॉम सो मैनी डायरेक्शंस, तुम इमेजिन भी नहीं करोगे। सही वैल्यू प्रोवाइड करो गुड इंटेंशंस के साथ, क्लाइंट का बिजनेस अपना बिजनेस समझ के। जब तक ट्रीट नहीं करोगे तब तक फंसे रहोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग लाइक लेट्स से कि अगर मैं एक वीडियो एडिटर और मुझे कोई एक मेरा दोस्त एजेंसी ऑनर मुझे हायर करता है कि यार मैं डू दिस वीडियो फॉर मी, और मैं कहता हूँ यार अच्छा ये तो इसकी वीडियो है और मुझे कौन सा क्लाइंट को डायरेक्ट फेस करना है, तो इवन मैं थोड़ा सा गन भी मार दूँ तो कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है। जब ये सोच होती है तो ऑटोमेटिकली आपका काम कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली लोग आपको ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। आपके पास जब अपना क्लाइंट आता है आप फुल सीरियस से एफर्ट डाल के करते हो और वो क्लाइंट आपको तंग करता है, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो कारमा होता है उस चीज़ का जब आप दूसरे क्लाइंट्स के साथ ये कर रहे होते हो। तो इवन इफ़ यू आर डूइंग 10% इन टू दैट प्रोजेक्ट, वट एवर यू आर डूइंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, आइडिएशन, वट एवर, अगर आप उसे अपना काम समझ के, अपना क्लाइंट का काम समझ के, अपना बिजनेस समझ के नहीं करोगे ना, आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि यार आई हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंड क्लाइंट इकोनॉमिक्स, लर्न हाउ द क्लाइंट मेक्स मनी। अगेन ये वही बात है कि आपको क्लाइंट का बिजनेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लाइंट का बिजनेस नहीं समझ रहे तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ ही मेक्स मनी, एंड देन इट विल बी वे हार्डर, मोर हार्डर फॉर यू कि अब इसको और पैसे कैसे बना के देने। और जब तक आप उसके ज़्यादा पैसे नहीं बना रहे होगे तो आप 2-3 महीने काम करोगे, आप उससे ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते। वो क्यों आपको पैसे देता रहेगा, वो तो गरीब हो जाएगा, वो तो लॉस में जा रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन कैटेगरी के स्किल सर्विसेज वालों के लिए जो जिनका फ्रीक्वेंटली काम होता है, जिनका रिटेनर्स पे भी क्लाइंट्स आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वन क्लियर सिस्टम इज़ इनफ, रैंडम टैक्टिक्स क्रिएट कन्फ्यूजन। मैं पर्सनली कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो, गुड टू गो, लेकिन एक्सपेरिमेंट की 1% होती है और 1% होती है आपके सिस्टम की। उस सिस्टम्स को एसओपीज बना के एक जगह अलाइन कर दो, बाय टाइम चेंज योर एसओपीज। बट बहुत फ्रीक्वेंटली आप चेंजेस लेके आते हो ना अपने एजेंसी के सिस्टम में या अपने बिजनेस में, तो वो अप एंड डाउन करके केओटिक हो जाता है। तो गो स्लो, एक्सपेरिमेंट। मैं खुद बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ एक्सपेरिमेंट करने का कि आज एक न्यू चीज़ आई है, मुझे पसंद आई, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट टू माई कम्युनिटी एजेंसी। बट वो थोड़ा थोड़ा करके होता है। आप पहले एक मेन फोकस के ऊपर चलते हो, एक मेन सिस्टम के ऊपर चलते हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस कर दोगे ना फॉर योर एम्प्लॉयज़, तो इट्स गोना बी एन इशू फॉर योर एम्प्लॉयज़ एज वेल कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। एक बहुत ज़्यादा आला एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, यू कैन कमेंट दैट डाउन एज वेल, और यू कैन गो इनटू द फ्री कम्युनिटी, जो कि आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, और उसके अंदर जाके आप ये एक्सरसाइज करें। दिस इज़ मोर लाइक एन असाइनमेंट टू यू, एंड आई रियली बिलीव असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, स्पेशली अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन से करना चाहते हैं एंड यू वांट टू पुट एफर्ट। दिस विल बी द वे टू शो योर एफर्ट कि आप कितने हंगरी हैं चीज़ें सीखने के लिए। ये अपने लिए भी लिख लो तो बहुत बड़ी बात होगी कि आपका अपना स्किल, एक कोर स्किल क्या है। ठीक है, मैं वीडियो एडिटर हूँ, वीडियोग्राफर हूँ, फोटोग्राफर भी हूँ, डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, ऑटोमेशन भी थोड़ी बहुत बहुत कर लेता हूँ, कॉपी राइटिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा एक कोर स्किल क्या होगा? अगर मैं पर्सनली ये भी बताऊँ तो मेरा कोर स्किल, टॉप जो स्किल है ना, वो है वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग को मैं लेवरेज कराता हूँ थ्रू माई कम्युनिकेशन, थ्रू माई पर्सनैलिटी, थ्रू माई कम्युनिकेशन स्किल्स, जो उसी के पार्ट मेनली आ जाता है, स्पीच स्किल्स बेसिकली। और चौथा, पीपल मैनेजमेंट, कि आप लोगों को किस तरह से मैनेज करके अपने काम करवा सकते हो। इवन इफ़ आई एम नॉट एडिटिंग बाय माई सेल्फ, आई स्टिल गेट दोज एडिट्स डन। तो ये चीज़ होती है। तो अपना एक मेन कोर स्किल लिखो, उसके अंदर उसके बाद लिखो वन मेन प्रॉब्लम इट सॉल्व। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका जो स्किल है? आप एज अ वीडियो एडिटर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लोगों की वीडियोस बना के देते हो, किस टाइप की वीडियोस बना के देते हो? अगर वो किस टाइप की वीडियोस हैं तो वो वीडियोस किस टाइप के रिजल्ट्स जनरेट कर सकती हैं। और क्योंकि आप जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, यू आर अनएबल टू गिव अ सोल्यूशन टू। ये चीज़ लिखो। एंड थर्ड थिंग इज हाउ सॉल्विंग इट
हेल्प्स द क्लाइंट फाइनेंशियली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हर बंदा जो अपना कंटेंट बनवाना चाहता है, लाइक आई थिंक 99% लोग फाइनेंशियली बेहतर होना चाहते हैं थ्रू देयर कंटेंट. They want to monetize their content, because if the content is not being monetized, and by monetization I don't mean के YouTube पे views आ रहे हैं और उधर से पैसे आ रहे हैं, that is an old method now. अब monetization इस तरह से होती है कि people are selling online products, people are selling real products, जो असल products होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, courses, like you name it. तो चीज़ें बेचने वाला सिस्टम ज़्यादा है, और अगर वो आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्लाइंट की, वो अगर उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा, तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. दैट मीन्स कि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो. तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. इफ़ योर वैल्यू इज़ नॉट क्लियर, योर प्राइसेस विल नेवर बी हाई एंड यू गोना स्टे स्टक एट $300 to $500. बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं लाख 1.5 लाख देख के कि हाँ यार काफ़ी है, मज़ा आ रहा है, खुश हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप पैसों को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो $300 से $500 बनाने के बाद, एंड देन यू फोकस मेनली ऑन लर्निंग, कि यार अब सिर्फ पैसा बनाना मेन फोकस नहीं है, सिस्टम्स बनाना मेन फोकस है, एजेंसी ग्रो करना मेन फोकस है, तो देन यू विल सी योर सेल्फ डूइंग 3,000 to 5,000 ऑटोमेटिकली विदाउट यू इवन रियलाइजिंग. ये मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ. 6 महीने पहले मैं $300-400 बना रहा था महीने का. नाउ माई कंपनी, माई एजेंसी इज़ मेकिंग $5,000 पर मंथ विद इन 3 to 4 months. और ये कैसे हुआ? लिटरली बाय जस्ट मेकिंग सिस्टम्स, बाय कनेक्टिंग मोर बेटर नसीब, अच्छे लोग कनेक्ट करके, अच्छी नीयत से करके. जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनने लग जाता है. अर्निंग ना रोको. बहुत सारे लोग लाख 1.5 लाख रुपया बनाने के बाद दे गो इन टू कम्फर्ट जोन, वो अपनी लर्निंग रोक लेते हैं. वो फोकस करते हैं कि अच्छा मैं बस अब वीडियो एडिट करता रहूँ, और 2 साल बाद वो इररेलेवेंट हो जाते हैं. तो ये गलती ना करो, फंस जाओगे. बेशक 1.5 लाख कमा रहे होगे, लेकिन आई वॉन्ट यू टू मेक मोर मनी, बिकॉज आई नो कि आप बना सकते हो बहुत आसानी से. $300 से $500 इज़ नॉट अ स्किल सीलिंग, इट्स अ सिस्टम सीलिंग. रुक जाता है, आप ऊपर नहीं जा पाते, तो उस सीलिंग को तोड़ना है, ऊपर जाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है. फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ जॉब, इट्स अ बिजनेस मॉडल. अगर समझदार हो तो ये तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि फ्रीलांसिंग जॉब नहीं है. इट्स रिस्कियर देन अ जॉब. जॉब बहुत सेफ होती है. अगर जॉब करनी है, गुड टू गो, स्टिल अ बेटर ऑप्शन. अगर तुम फ्रीलांसिंग को, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ नहीं करे, उसके पोटेंशियल को यूज़ नहीं करे, क्योंकि एक फ्रीलांसर ही एक एजेंसी ओनर बनता है, और वो एजेंसी ओनर तभी बनता है जब वो अपनी लर्निंग नहीं रोकता, अपने स्किल्स सेट नहीं रोकता. वो ये नहीं कहता कि मैं वीडियो एडिटर अब बन गया हूँ, मैं बड़े आला विजुअल्स बना लेता हूँ, अब उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट आई एम नॉट गोना लर्न एनीथिंग. ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक. व्हेन योर थिंकिंग चेंजेस, योर इनकम बिहेवियर चेंजेस टू. अल्लाह ताला से दुआ क्या करो कि अल्लाह ताला नफ़े वाला इल्म अता फरमा. मैं अपनी सोच चेंज करूं, अपना माइंडसेट चेंज करूं, मैं एक लर्निंग बिहेवियर में रहूं. इवन 18-18 साल के लड़के भी एक कोई स्किल सीखते हैं, और जब 1 लाख 2 लाख 3 लाख बनाने लग जाएं तो वो चिल हो जाते हैं कि यार बहुत पैसा है. ठीक है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप 4 से 5 साल इसी तरह उसी पैसों में गुजारा करते हो इन योर कंफर्ट जोन, तो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो इट्स हार्ड फॉर यू टू लर्न. सो स्पेशली इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर स्पेशली अंडर 20s, मैं इवन अंडर 25 या अंडर 30s भी बोलूँगा कि अगर हो, लर्निंग ना रोको. लर्निंग विल मेक यू मोर मनी. लर्निंग न्यू स्किल्स, मेकिंग योर कम्युनिकेशन बेटर, वर्किंग ऑन दोज थिंग्स जो आपकी वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, वॉट एवर सर्विसेज को ज़्यादा एम्पलीफाई करके बेचेगी, वही आपको ज़्यादा पैसे बना के देगी. ज़्यादा पैसे तो बना के देगी, बट वो आपको ज़्यादा एक आला इंसान भी बना के देगी, बिकॉज you are consuming a lot of stuff, you are becoming a better person day by day. तो अल्लाह से दुआ करते रहो.